नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करूंगा। कृपया ध्यान से सुने। ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। यह आपके माता पिता के बारे में है। सिर्फ आपके नहीं, बल्कि हमारे माता पिता के बारे में। मित्रों, माता पिता हमारे जीवन के आधार स्तंभ हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, रात दिन मेहनत की ताकि हम आज यहाँ खड़े हो सकें। लेकिन अफसोस, आज का आधुनिक समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि कुछ लोग अपने माता पिता को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। जब शरीर कमजोर हो जाता है, जब वे काम करने लायक नहीं रहते, तब उन्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। लेकिन वही बच्चे जिन्हें माता पिता ने अपना सब कुछ दिया, उन्हें ओल्ड एज होम में डाल देते हैं या पूरी तरह भूल जाते हैं। क्या ये न्याय है? क्या ये मानवता है? आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई बनता जा रहा है, वृद्ध माता पिता की उपेक्षा। आज समाज में एक दर्दनाक समस्या उभर रही है, जहां युवा अपनी बूढ़ी माता पिता को वृद्धावस्था में अकेला छोड़ देते हैं, जब उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है। शारीरिक रूप से असमर्थ बुजुर्ग भूख, बीमारी और अकेलेपन से जूझते हैं, जबकि संयुक्त परिवार का विघटन और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इस उपेक्षा का मुख्य कारण बन गया है। क्या आपने कभी सोचा है, जिस माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, आज वही चल नहीं पा रहे, और जिन हाथों ने हमें गिरने से बचाया, आज वही हाथ सहारे के लिए खाली हैं। आज हम बात करेंगे उन माता पिता की जो बुढ़ापे में अकेले रह गए, क्योंकि उनके अपने बच्चे उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गए। जब हम छोटे थे, हम बीमार पड़ते थे तो हमारी माँ रात रात भर जागती थी। पिता अपनी फटी कमीज सिलवा लेते थे ताकि हमारे पास नए कपड़े हों। आज जब वे शारीरिक रूप से अक्षम हैं, जब उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है और हाथ कांपने लगे हैं, तो हम ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। जब हम छोटे थे, तो माँ बाप ने अपनी नींद, अपने सपने, अपनी इच्छाएं सब कुर्बान कर दी। लेकिन आज, जब वही माता पिता शारीरिक रूप से कमजोर हैं, काम करने के लायक नहीं हैं, दवा, सहारे और प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब उन्हें बोझ समझ लिया जाता है। कुछ लोग उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। कुछ लोग घर में होते हुए भी उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। बेटे बेटियां कहते हैं, हम बहुत बिजी हैं, हमारी अपनी जिंदगी है। लेकिन सवाल यह है, क्या माँ बाप की जिंदगी नहीं थी? क्या उन्होंने हमारे लिए सब कुछ नहीं छोड़ा? मित्रों, हमारी संस्कृति में तो माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। रामायण में भगवान राम ने पिता की आज्ञा मानकर वनवास स्वीकार किया। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा कराई। लेकिन आज हम कहाँ हैं? हमारी पीढ़ी स्वार्थ में डूबी हुई है। नौकरी, पैसा, सुख सुविधाएं, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन माता पिता से ज्यादा नहीं। अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो कल हमारा भी यही हाल होगा। याद रखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज जो माता पिता रोटी के लिए मोहताज हैं, वो कभी हमारे लिए खुद भूखे सो गए थे। आज जो दवा के पैसे गिनते हैं, वो कभी हमारे लिए हर खर्च हंसकर उठा लेते थे। याद रखिए, बुढ़ापा कोई अपराध नहीं है। ये वही दौर है जो हर इंसान को एक दिन देखना है। आजकल वृद्धाश्रम की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि हम संस्कारों से दूर हो रहे हैं। माता पिता को पैसों की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी आपके 2 मीठे बोल और आपके साथ बिताए गए कुछ मिनटों की होती है। उन्हें अपनी मेहनत की कमाई का हिसाब नहीं, बस आपके साथ का एहसास चाहिए। यह उपेक्षा न केवल बुजुर्गों के जीवन को कष्टपूर्ण बनाती है, बल्कि समाज की नींव को भी कमजोर करती है। 63% बुजुर्ग खुद को बोझ मानते हैं और कई वृद्धाश्रमों में तड़पते हैं, जहां उनके अपने बच्चे उन्हें छोड़ आते हैं। इससे मानवीय मूल्य क्षीण हो रहे हैं और भावनात्मक दुर्व्यवहार जैसे ताने, अलगाव बढ़ रहा है। दुर्भाग्य से आज हम देख रहे हैं कि कई परिवारों में बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है। वृद्धाश्रमों में बढ़ती संख्या, सड़कों पर भीख मांगते बुजुर्ग और अकेलेपन से जूझते माता पिता हमारे समाज के लिए शर्म की बात है। अगर आज आप अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं, तो कल आपके बच्चे आपसे भी वही सीखेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन हम भी बूढ़े होंगे। जो व्यवहार हम आज अपने माता पिता के साथ करेंगे, वही हमारी संतानें कल हमारे साथ करेगी। ये प्रकृति का नियम है। माता पिता को समय दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, उनका सहारा बनिए। संयुक्त परिवार को पुनर्जीवित करें और बच्चों में संस्कार भरें। सरकार कड़े कानून बनाए, जैसे बुजुर्गों के लिए सुरक्षा और वृद्धाश्रमों की बेहतर व्यवस्था। समाज जागरूकता अभियान चलाए ताकि उपेक्षा रुके और बुजुर्ग मुस्कुराते रहें। माता पिता की सेवा से ही हमारा भविष्य सुरक्षित होगा।
आइए संकल्प ले कि कभी अपने बुजुर्गों को अकेला न छोड़ें। क्योंकि मकान बहुत मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। माता पिता न होने का दर्द उससे पूछो जो अनाथ है, लेकिन जिसके पास माता पिता हैं उसको अपने माता पिता के रूप में भगवान की कद्र ही नहीं। अपने पिता की देखभाल करिए, क्योंकि बहुत ही जल्द हम सब एक ऐसी पीढ़ी को खो देंगे जो दूरदर्शी, बहुत धैर्य और त्याग वाले हैं। शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता साक्षात ईश्वर का रूप है। उनकी सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। याद रखिए, समय का चक्र घूमता है। आज हम अपने माता पिता के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, कल हमारी संतान भी वही देखेगी और सीखेगी। आज मैं आप सभी से अपील करता हूं, अपने माता पिता का सम्मान करें, उन्हें समय दें, उनकी देखभाल करें। अगर वे बीमार हैं तो उनके साथ रहें। समाज में ऐसे लोगों को जागरूक करें जो अपने बुजुर्गों को त्याग देते हैं। सरकार भी ओल्ड एज होम बनाती है, लेकिन घर जैसा प्यार कहाँ मिलेगा। मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां बुजुर्ग सम्मानित हों, जहां बच्चे अपने माता पिता को बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद समझें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि घर की रौनक उन बुजुर्गों से ही होती है। उनकी दुआओं में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल सकती है। उन्हें अकेला न छोड़ें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि वे बोझ नहीं, हमारे जीवन की नींव हैं। सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप मुझसे सहमत हैं, आपके दिल को छू गया हो, तो इसे शेयर कीजिए, ताकि कोई और माता पिता अकेलेपन का दर्द न झेले। माँ बाप की कदर कीजिए जब तक वे आपके साथ हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Please listen carefully. This topic is very sensitive. It's about your parents. Not just yours, but our parents. Friends, parents are the pillars of our lives. They gave us birth, raised us, and worked day and night so that we could stand here today. But alas, today's modern society has become so selfish that some people abandon their parents in their old age. When their bodies become weak, when they are no longer able to work, that's when they need support the most. But those same children, to whom their parents gave everything, abandon them in old age homes or completely forget about them. Is this justice? Is this humanity? Today I am going to talk about a topic that is becoming a bitter truth of our society: neglect of elderly parents. A painful problem is emerging in society today, where young people abandon their elderly parents in their old age when they need them the most. Physically incapacitated elders struggle with hunger, illness, and loneliness, while the disintegration of joint families and the influence of Western culture have become the main reasons for this neglect. Have you ever thought, the parents who taught us to walk, today they can't walk themselves? And the hands that saved us from falling, today those same hands are empty, longing for support. Today we will talk about those parents who are left alone in their old age, because their own children have moved on, leaving them behind. When we were young and fell ill, our mothers stayed awake all night. Our fathers would mend their torn shirts so that we could have new clothes. Today, when they are physically incapacitated, when their eyesight has weakened and their hands tremble, we shrug it off by saying, we don't have time. When we were young, our parents sacrificed their sleep, their dreams, their desires, everything. But today, when those same parents are physically weak, unable to work, and most in need of medicine, support, and love, they are considered a burden. Some abandon them in old age homes. Some leave them alone even while they are at home. Sons and daughters say, we are too busy, we have our own lives. But the question is, didn't our parents have a life? Didn't they sacrifice everything for us? Friends, in our culture, parents are given the status of God. In the Ramayana, Lord Rama accepted exile by obeying his father's command. Shravan Kumar carried his blind parents on his shoulders on a pilgrimage. But where are we today? Our generation is steeped in selfishness. Jobs, money, comforts, all these are important but not more important than our parents. If we abandon them, the same fate awaits us tomorrow. Remember, as you sow, so shall you reap. The parents who today are struggling for food once went to bed hungry so that we could eat. Those who today count every penny for medicine once happily bore every expense for us. Remember, old age is not a crime. It is a phase of life that every human being will experience one day. The increasing number of old age homes today is proof that we are drifting away from our values. Parents don't need money as much as they need your kind words and a few minutes spent with you. They don't need an account of your hard-earned money, but simply the feeling of your presence.
This neglect not only makes the lives of the elderly miserable but also weakens the foundation of society. 63% of elderly people consider themselves a burden, and many suffer in old age homes where their own children abandon them. This is eroding human values, and emotional abuse such as taunts and isolation is increasing. Unfortunately, today we see that in many families, the elderly are considered a burden. The increasing number of old age homes, elderly people begging on the streets, and parents struggling with loneliness are a shame for our society. If you abandon your parents today, your children will learn the same from you tomorrow. We must not forget that one day we too will grow old. The way we treat our parents today is how our children will treat us tomorrow. This is the law of nature. Give your parents time, give them respect, be their support, revive the joint family system and instill values in children. The government should enact strict laws, such as providing security for the elderly and improving the management of old age homes. Society should conduct awareness campaigns to stop neglect and ensure that the elderly continue to smile. Our future will be secure only through serving our parents. Let us resolve never to leave our elders alone. Because you will find many houses, but you won't find your parents again. Ask those who are orphans about the pain of not having parents. But those who have parents don't appreciate the blessing of having them. Take care of your parents because very soon we will all lose a generation that is visionary, very patient, and full of sacrifice. The scriptures say, Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava. Parents are the embodiment of God. Serving them is the greatest worship. Remember, the wheel of time turns. The way we treat our parents today, our children will see and learn the same tomorrow. Today I appeal to all of you, respect your parents. Give them time, take care of them, respect them. If they are ill, be there for them. Raise awareness in society about those who abandon their elders. The government does build old age homes, but where will they find the love of a home? Let's together create a society where the elderly are respected, where children consider their parents not a burden but a blessing. In conclusion, I would simply like to say that the true charm of a home comes from its elders. Their blessings have the power to overcome even the greatest difficulties. Do not leave them alone, respect them, because they are not a burden, but the foundation of our lives. Thank you for listening. If you agree with me, if this has touched your heart, please share it, so that no other parents have to suffer the pain of loneliness. Cherish your parents, while they are still with you.